हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। आई होप आपकी जेई और नीट की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट्स आए और मुझे पर्सनल नंबर पे मैसेजेस आए कि सर कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स बताइए सो दैट हमारी केमिस्ट्री थोड़ी और इम्प्रूव हो जाए। तो आप सब बच्चों के लिए एक गुड न्यूज़ है। मैं एक पूरा सीरीज़ लेके आ रहा हूँ। उस सीरीज़ में मैं चैप्टर बाय चैप्टर सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको करवाने वाला हूँ। ठीक है, वील बी स्टार्टिंग विद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि उसकी रिएक्शंस को याद करना ही बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा है, जितना कि बच्चों ने मुझे कमेंट सेक्शंस में बताया। ठीक है, सो वील बी स्टार्टिंग विद इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक खत्म होने के बाद हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री की तरफ भी जाएंगे। ठीक है, तो आपको बस एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये सीरीज जो भी मैं बना रहा हूँ इसको आपको सिंसियरली देखना है विद द पेन एंड पेपर, क्योंकि जितनी भी रिएक्शंस मैं आपको बताऊंगा ना वो आप पेन पेपर से लिख लो और रिवाइज करते रहो, तो पक्का श्योरिटी है कि इनमें से बहुत सारी रिएक्शंस एज इट इज आपके एग्जाम में आएंगी। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर विच विल बी डूइंग इज एस ब्लॉक। तो एस ब्लॉक की इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, तो टॉपिक का नाम है एस ब्लॉक। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके जो लॉजिक्स मैं आपको सिखाऊंगा वो पी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में भी काफ़ी यूज होंगे। ठीक है, तो पहला लॉजिक ये पहले तो हम लोग लिख लेते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रूबिडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम। फ्रांशियम रेडियो एक्टिव होता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, तो उसके ऊपर डिस्कशन नहीं करेंगे। लिथियम, ये जो पहला एलिमेंट होता है ना किसी भी ग्रुप का, वो इन जनरल बाकी लोगों से मैच नहीं करता। ये आप याद रखो। क्यों मैच नहीं करता है उसके बहुत सारे रीजन हैं। स्मॉल साइज, हाई चार्ज डेंसिटी, हाई पोलराइजिंग पावर, एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल्स, देयर आर मेनी रीजंस, तो वो हम आगे के वीडियोस में देखेंगे। फिलहाल लिथियम बाकियों जैसा नहीं है। तो लिथियम किसी और जैसा है क्या? यस। यहाँ पे मैग्नीशियम जो सोडियम के राइट हैंड साइड में होता है, लिथियम उससे मैच करता है, तो ये थोड़ा थोड़ा डायगोनल जैसा लग रहा है, तो हम लोग इसको डायगोनल रिलेशनशिप बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, डायगोनल रिलेशनशिप किसी और में भी होती है क्या? यस। मैग्नीशियम के जस्ट ऊपर जो बेरिलियम होता है उसकी डायगोनल रिलेशनशिप एल्यूमिनियम के ऊपर भी होती है, एल्यूमिनियम के साथ। तो हम इसके ऊपर भी डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे, व्हाट इज डायगोनल रिलेशनशिप, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट अभी के लिए एक चीज याद रख लो, लिथियम जैसा करता है वैसा ही मैग्नीशियम भी करता है। तो अगर आपने लिथियम को याद कर लिया, उसके ट्रिक्स मैं आपको आज ही बताऊंगा, तो लिथियम को याद कर लिया तो मैग्नीशियम अपने आप याद हो जाएगा। और लिथियम से थोड़ा सा ऑपोजिट सोडियम बिहेव करता है, तो लिथियम और सोडियम के कंपैरिजन अगर याद हो गए ना तो मैग्नीशियम अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, तो दिखने में इनऑर्गेनिक जितनी टफ है ना, जितनी लगती है उतनी है नहीं। ठीक है, तो हम लोग इसको करते हैं। तो एक रिएक्शन में शुरू करूंगा, तो आई होप आपको ये तो समझ में आ गया होगा डायगोनल रिलेशनशिप। चल, अब मैं क्वेश्चन उठा रहा हूं। लिथियम की रिएक्शन अगर आपने एयर में की, हीट की, इफ यू हीट लिथियम इन एयर, तो क्या बनेगा? तो मेरा पहला सवाल, एयर में क्या होता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के अलावा कुछ और होता है क्या? यस, एयर से भी बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, मतलब टेंटेटिवली 78-79% नाइट्रोजन होता है और करीबन 20-21% ऑक्सीजन होता है। ठीक है, तो ये जो अपना लिथियम है ना, ये लिथियम दोनों से रिएक्ट करता है। ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड बना देता है और नाइट्रोजन से रिएक्ट करके नाइट्राइड बना देता है। ऑक्साइड का फॉर्मूला Li2O, नाइट्राइड का फॉर्मूला Li3है। लिथियम नाइट्राइड, लिथियम ऑक्साइड। अब एक खास बात, जैसा लिथियम करेगा वैसा ही मैग्नीशियम भी तो करेगा, ये थोड़ी देर में देखते हैं। ठीक है, पर वैसा सोडियम नहीं करेगा। तो अब सोडियम की सेम रिएक्शन अगर मैं करवाता हूँ एयर में, तो मैंने सोडियम को एयर में हीट किया, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों ही होते हैं, तो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है कि सोडियम एयर की नाइट्रोजन से डायरेक्टली रिएक्ट करके नाइट्राइड नहीं बनाता है। तो पहला डिफरेंस हो गया, लिथियम एयर के नाइट्रोजन से रिएक्ट करके नाइट्राइड बनाता है, सोडियम एयर के ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से रिएक्ट करके नाइट्राइड तो नहीं बनाता। तो अब ऑक्सीजन के साथ क्या बनाता है? जैसे ऊपर लिथियम ने ऑक्साइड बनाया था, तो शायद सोडियम भी ऑक्साइड बनाएगा, हमको ऐसा लगा, बट हमने ऐसा पाया कि इसकी परसेंटेज बहुत ही लो है। मतलब कोई आपसे पूछे कि ऑक्साइड बनता है क्या, तो बनता तो है बट बहुत कम बनता है। तो मेजरली क्या बनता है? तो मैं इसको बोलूंगा कि ऑक्साइड उतना नहीं बनता है।
मेजरली बनता है परऑक्साइड, ठीक है, जिसका फॉर्मूला है Na2O2। इसके ऊपर भी मैं एक सेपरेट वीडियो आगे चल के बनाऊंगा कि कौन ऑक्साइड बनाता है, कौन परऑक्साइड, कौन सुपर ऑक्साइड, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट फिलहाल अभी के लिए याद कर लो, लिथियम ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बनाएगा, सोडियम ऑक्सीजन के साथ प्रीडोमिनेंटली परऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। अब अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूं तो भाई हमारा मैग्नीशियम तो लिथियम जैसा था, तो मैग्नीशियम की रिएक्शन अगर एयर के साथ होगी तो उसको तो लिथियम जैसा ही करना चाहिए। तो जैसा लिथियम ने ऑक्साइड बनाया वैसा ही मैग्नीशियम ने भी ऑक्साइड बनाया और मैग्नीशियम ने भी नाइट्राइड बनाया, दैट इज MgO एंड Mg3N2। वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो इन तीनों रिएक्शंस को आप याद करो, और स्पेशली ये जो नाइट्राइड है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिथियम नाइट्राइड एंड मैग्नीशियम नाइट्राइड, इनकी रिएक्शन जब वाटर से होती है तो क्या क्या बनता है, ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल फाइनली एक चीज़ समझ लो, लिथियम ऑक्साइड और नाइट्राइड दोनों बनाता है। जैसा लिथियम करता है वैसा ही मैग्नीशियम भी करता है। सोडियम नाइट्राइड डायरेक्टली नहीं बनाता है, सोडियम बनाता है परऑक्साइड, ठीक है। एक चीज समझ में आ गई, इसको अपने नोट्स में लिख लो। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे शुरू करूंगा नाइट्राइड्स की रिएक्शन जो बहुत फेमस है, हम लोग उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।